आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUT में 91 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही शिक्षकों शोधार्थियों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी जिम्मेदारी को परिसर तक ही सीमित नहीं रख सकता है। समाज और राष्ट्र के प्रति भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तकनीक महंगी होगी तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। आज जन सरोकार से जुड़े विषयों जैसे आवास, पर्यावरण, स्वच्छता आदि के लिए सस्ती और टिकाऊ तकनीक समय की मांग है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तक सस्ती और टिकाऊ तकनीक की पहुंच आवश्यक है। सरकार ने तकनीकी का इस्तेमाल जन उपयोगी कार्यों में किया। 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है। हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थे। 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अंदर शिक्षा और तकनीकी में दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक बार फिर अग्रसर है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। स्वास्थ्य और इससे जुड़ी अच्छी आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वर्ष का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इस विषय का उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु को रोकना और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्राथमिकता देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छा स्वास्थ्य हर संपन्न समाज की नींव है। आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, इसलिए आज निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की सराहनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट शामिल है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की भी अपील की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की है। अब पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। हालांकि इस बढ़े टैक्स का आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी देश में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में आज प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024-25 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। 35वीं वाहिनी PSC में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में 29 राज्यों से कुल 75 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 37 टीमें हैंडबॉल की और 38 टीमें बास्केटबॉल की हैं। प्रतियोगिता में कुल 131 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 61 हैंडबॉल के और 70 बास्केटबॉल के मैच शामिल हैं। प्रदेश भर में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में 8 और 9 अप्रैल के लिए लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके लिए लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के पूर्वी भाग में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तीखी धूप और गर्मी से राहत के आसार नहीं है। रात का पारा भी बढ़ेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।